अपनी राख से तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग कॉमर्स विनर विद गौरव। अगर आप कुछ अच्छा देख रहे हैं तो वो कॉमर्स विनर देख रहे हैं। इस क्लास में मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आया हूं, डीमेट अकाउंट। क्या डीमेट अकाउंट? ये हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं बेटा? हम फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने डिपॉजिटरी सर्विसेज एंड ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? डीमेट अकाउंट। और कीप वॉचिंग माई वीडियोज प्लीज। पहले मतलब समझ लो, डीमेट का मतलब क्या होता है। ध्यान से, डीमेट का मतलब होता है पेपरलेस, यानी कि जिसे हम बोलते हैं डीमेटलाइजेशन, यानी कि जिसमें कोई सारा काम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चलता है। किस फॉर्म में चलता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। क्यों? क्योंकि पेड़ कटते हैं, उससे कागज पेपर प्रिपेयर होते हैं, तो उनको हमें सेव करना है, तो सारा फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, तो ध्यान से, डीमेट अकाउंट रिफर टू एन अकाउंट। ये एक अकाउंट ही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि क्या है। ये क्या है? एक अकाउंट है विच एन इंडियन सिटीजन मस्ट ओपन विद द डिपॉजिटरी। ध्यान से, इंडियन सिटीजन तो आपको पता ही है, इंडियन सिटीजन यानी कि भारत में आप पैदा हुए हो, ठीक है, तो आप क्या बन जाओगे? इंडियन सिटीजन हो जाओगे। क्लियर? और ध्यान से, अगर मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूं, यानी कि मैं एक इन्वेस्टर बनना चाहता हूं, मैं किसी कंपनी की सिक्योरिटी शेयर्स या प्रीफरेंस शेयर्स, डिवेंचर कुछ भी परचेज करना चाहता हूं एज ए सिक्योरिटीज, तो मुझे अपना डीमेट अकाउंट मैंडेटरी है ओपन कराना। क्यों? क्योंकि जितने भी शेयर्स में परचेज और सेल्स करूंगा वो सारी ट्रेडिंग डीमेट से होती है, और जितने भी आपके पैसे डिपॉजिट या विड्रॉ होते हैं फॉर ट्रेडिंग के लिए, वो आपके सेविंग अकाउंट से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको सेविंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट दोनों मैंडेटरी होते हैं ओपन करना। अब ध्यान से सुनिए, जैसे सपोज करो मैं एक ट्रेडर बनना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं? किसी रिलायंस कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहता हूं, तो सबसे पहले डीमेट अकाउंट ओपन कराऊंगा। किसके पास? या तो बैंक के पास जाऊंगा, या क्या, जो स्टॉक होल्डर, जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं, उनके पास जाऊंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो डिपॉजिटरी के पार्टिसिपेंट होते हैं। क्यों? ध्यान से, डिपॉजिटरी जो होती है वो दो डिपॉजिटरी होती है, लास्ट क्लास में बताया था। उनके यहां पर एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में नाम होता है उन लोगों का जो पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जिन्होंने अपने किससे जुड़े हुए हैं? डिपॉजिटरी से जुड़े हुए हैं, तो वो अपने नाम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? तो वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हो जाते हैं। और एक इन्वेस्टर डायरेक्ट डिपॉजिटरी के पास नहीं जा सकता, वो किसके पास जाता है? पहले ब्रोकर के पास। किसके पास जाएगा? ब्रोकर के पास या बैंक वगैरह के पास, जो एक तरह से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं। ये बात समझ में आती है? क्लियर? टू ट्रेड इन लिस्टेड सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए मैं अकाउंट खुलवा रहा हूं? भैया क्यों खुलवा रहा हूं मैं? क्या मुझे मजे आ रहे हैं अकाउंट खुलवा के? नहीं, मुझे भैया फायदा, मुझे अपना पैसा डबल करना है। मुझे उन लोगों की तरह नहीं रहना जो अपना पैसा बस सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं और हंसते हैं कि हमारा इंटरेस्ट आ रहा है पर एनम का। ठीक है, मैं वो उनसे इंसान में से हूं। मैं हाई रिस्क लवर, हायर द गेनर। अगर रिस्क ज्यादा लोगे तो गेन भी ज्यादा होगा। मैं क्या करता हूं? अपने पैसे को डबल कराने के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूं, उसके लिए मैंने डीमेट अकाउंट ओपन कराया है। क्लियर? द सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय द डिपॉजिटरी। ये बात आपको पता है, पेपरलेस वर्क होता है, तो सारी सिक्योरिटीज जो है वो डिपॉजिटरी के पास होती है। ठीक है, और किस फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। तो आप डीमेट अकाउंट समझ गए होंगे। क्लियर है सारी बातें? वही सिंपल सी बात है, मैं इन्वेस्टर्स बनना चाहता हूं, मैं ब्रोकर के पास गया। ब्रोकर कौन से ब्रोकर? जिन्होंने किससे वो कर रखा है, किसके यहां पर अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर रखा है? डिपॉजिटरी के पास। क्लियर? वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इसमें कोई दिक्कत तो बताओ। चलो अब सीखते हैं बेनिफिट ऑफ डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट हम सीख चुके हैं, अब क्या सीखने वाले? इससे फायदा क्या क्या होगा? ध्यान से, एक सिंपल तरीका होता है समझने का कि आप अपने आप को इन्वेस्टर मानो और आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा लिया। ठीक है, उस तरीके से समझे। अब देखो आपको क्या क्या बेनिफिट हो गए। सबसे पहला वर्ग, मुझे एक बात बताओ, आपके जितने भी शेयर से सिक्योरिटीज होंगी किस उसमें होंगी? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, यानी कि हम यहां पर क्या होंगे? रिड्यूस पेपर वर्क। यहां पर कोई भी पेपर वर्क नहीं होगा। क्लियर? पहला बेनिफिट हमको मिल गया। दूसरा, एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर सच एज लॉस, थेफ्ट एंड डिले। ध्यान से, होता क्या था पहले जब फिजिकल फॉर्म में शेयर्स होते थे तो ऐसे फॉर्म, पेपर फॉर्म होता था, उसमें नाम लिखा होता था, कौन शेयर होल्डर्स है, ठीक है, किस कंपनी का है, कितने शेयर होल्डर कर रखे हैं, उसकी अमाउंट सब लिखा होता था। लेकिन वो हम जैसे अपने पास रखते थे, हो सकता तो हमें एक डर लगा रहता था किस चीज का? हो सकता है कि कोई चोरी करके ले जाए, ठीक है, क्योंकि बीयर भी होते थे वो,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि घर में अगर आग लग गई, फायर हो गया, तो वो जल भी सकते हैं, पानी से बेकार भी हो सकते हैं, दिक्कत हो सकती है। तो वहां पर कहीं ना कहीं डर हुआ करता था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आई, जब डीमेट अकाउंट ओपन हुए, तो सारी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो गई। तो इसको हमें डीमेट अकाउंट से ये बेनिफिट मिला कि हम इस चीज को, ये खत्म हो गई, जो हमारा थीप चोरी या डिले होने का जो प्रोसेस था, जो डर था मन में, वो क्या हो गया, खत्म हो गया, फिनिश, क्लियर। एग्जाम होता क्या था, ये क्या लिखा है, एग्जाम्पशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी व्हेन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। जब आप शेयर्स जो है ट्रांसफर करते थे, यानी कि सेल करते थे, तो स्टेट गवर्नमेंट को एक टैक्स पे करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प पेपर आता है ना, उसको लिखा होता है, टिकट से बने होते हैं, वो स्टैम्प ड्यूटी होती है, स्टेट गवर्नमेंट को पे करी जाती है, ठीक है। अब ध्यान से, तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर क्या होता है, अब जो ट्रांजेक्शन होती है वो ऑनलाइन होती है। तो या तो जो ट्रांजेक्शन एक एसटीटी पे होता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, इनकम टैक्स में होता है, तो वो खर्चा हो जाता है, और कुछ जो ब्रोकर्स के कमीशंस वगैरह होते हैं वो होता है। यानी कुल मिलाकर लगभग हमारी कॉस्ट जो कम भी हो जाती है, और साथ में क्या है, हम यहाँ पे छूट मिल जाती है कि आपको स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करनी है, आपको स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करनी है, क्लियर। फिर क्या होता है, इंक्रीज लिक्विडिटी। इंक्रीज लिक्विडिटी तो आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। आज ही पैसे की जरूरत है, तो हम आज ही तुरंत इसे मार्केट में सेल कर सकते हैं। अगर पहले फिजिकल फॉर्म में हुआ करता था, पहले हम कंपनी के पास जाते थे, लिक्विडिटी के पास जाके ब्रोकर्स के पास जाते थे, वो प्रोसेस करता था, बायर फाइंड करता था, बहुत सारा। आज घर पर ही बैठे हुए हमें कर सकते, कल अमाउंट की जरूरत है तो आज ही हमने सेल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी मेंटेन होती है। ट्रेडर कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। सपोज करो मैं घर से नहीं, मेरे पास अगर मेरी पासवर्ड लॉगिन आईडी अगर वो भी नहीं है, सपोज करो मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो ब्रोकर्स का जो नंबर है, चाहे मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ पर हूं, चाहे मैं अपने विलेज में, गांव में हूं, चाहे मैं अपने घर पर हूं, चाहे मैं अपने ऑफिस में हूं, चाहे मैं रात को गाड़ी से आ रहा हूं, ठीक है, तो भी मैं काम कर सकता हूं। लिख रहा है ट्रेडर कैन वर्क फ्रॉम एनी प्लेस। यानी कि पहला ऐसा पॉसिबल नहीं था जब फिजिकल वे में हुआ करता था, लेकिन जब से डीमेट अकाउंट हुआ है, सारा ऑनलाइन हो गया है, सारा पेपरलेस वर्क हो गया है, तो हमें ये भी बेनिफिट हमें मिला है। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। कॉस्ट, हमारी फ्लक्चुएशंस कॉस्ट जो होती है वो कम हो गई है। ये अट्रैक्ट करता है किसको, फॉरेनर को, एज ए इन्वेस्टर, कि आओ हमारी कंपनी के क्या लो, शेयर्स परचेस करो। क्यों, पहले फिजिकल फॉर्म में हुआ करते थे, पता नहीं, अब फॉरेन है भैया, अंग्रेज आदमी है, जरूर थोड़ी ना परमानेंटली यहाँ रहेंगे, कहीं जाना भी, अब वो क्या लोडिंग करके कैरी करके ले जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उन्होंने अट्रैक्ट करता है, ठीक है, हम वहां से भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। एडीआर जीडीआर वो आप पढ़ोगे आगे, ये बात समझ में आती है, क्लियर। इस तरह के बेनिफिट्स हैं किसके, आपके डीमेट अकाउंट्स के, ठीक है। अभी देखते हैं और तो बेटा इसमें क्या सीखते हैं अब हम, हाउ टू ओपन डीमेट अकाउंट। सीधी सी एक बात है, सिंपल रूल्स है, आज सबको पता है कि बैंक अकाउंट किस तरह से ओपन होता है। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे बैंक में आप सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन कराते हो, ऐसी आपका डीमेट अकाउंट ओपन होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे इन्वेस्टर्स है, ये बैंक के पास जाता है, मैं बैंक इस वजह से लेता हूं, या बहुत सारे और भी हो सकते हैं, क्योंकि बैंक को लगभग सब ही जानते हैं, ठीक है। तो बैंक के पास जाता हूं मैं, इसके साथ एक पेपर्स होते हैं, एक एग्रीमेंट होता है, वो साइन करता हूँ, स्टैंडर्ड एग्रीमेंट होता है, उसमें मैं उसके साथ कॉपी अटैच करता हूँ। किस तरह की कॉपी, जो आपके मेरे फोटोज वगैरह हो जाती हैं, अटैच कॉपीज होती हैं, ठीक है, पैन कार्ड वगैरह सारी चीजें इसके साथ अटैच करी जाती है। और कुछ इसके चार्जेस भी होते हैं, जैसे मेंटेनेंस चार्जेस जो होते हैं, वो सारी चीजें बैंक भी आपसे चार्ज करता है, क्योंकि आपका वो डीमेट अकाउंट मेंटेन कर रहा है। सारी की सारी चीजें ऐसी ही होती हैं जैसे बैंक में आप अपना अकाउंट ओपन कराते हो, ठीक है बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड। न्यू वीडियो में आपको मिलूंगा मैं एक नए टॉपिक के साथ, सेवी, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय विद स्टडी।